नमस्कार। कल पारस में जो घटना घटी है, आप कह सकते हैं कि यह घटना स्टेट के फेलियर का संकेत है, या यूं कह सकते हैं कि स्टेट पूरी तौर से फेल कर चुका है। और ऐसे स्थिति में हमें लगता है कि बिहार इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब जो मानक है ना, उस मानक पर पूरी तौर पर खरे उतर रहा है। क्योंकि देखिए, पारस की घटना सिर्फ आपराधिक घटना नहीं है। दो आपराधिक गैंग के बीच सिर्फ गैंगवार की घटना नहीं है जो पुलिस प्रशासन जताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये घटना पूरी तौर पर सिस्टम के फेलियर का संकेत है। कैसे? अपराधी के दिल में पुलिस का खौफ नहीं है, अपराधी के दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है। अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उनको मतलब कोई मिशनरी यहां काम भी कर रही है, पुलिस जैसी कोई संस्थान भी यहां है, ये उसके दिल से निकल चुका है। नंबर 1 स्टेट फेलियर का एक ये बड़ी निशानी है कि डे लाइट में सारे तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस कैमरे के बीच वो अपराध को अंजाम दे रहा है, वो भी चेहरा खुला हुआ। मतलब क्या है? उसको किसी बात का भय नहीं है। यह स्टेट फेलियर का सबसे पहला निशानी है। और दूसरा निशानी हम बात कर रहे हैं, चंदन मिश्रा पेरोल पर छूटा था इलाज कराने के लिए। उसको बवासीर बीमारी हो गया था। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। हाल ही के दिनों में आरा में जो सोना लूटकांड हुआ था, उस लूटकांड में भी इस गिरोह की चर्चा हुई थी और किस तरीके के अपराध को यह अंजाम देता था या देता है, सबको पता था। उस पेरोल स्वीकृत करने वाली कमेटी में कौन कौन लोग रहते हैं पता है? डीएम, एसपी, डॉक्टर और जेलर, 4 लोग रहते हैं। इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को आप पेरोल पर छोड़ रहे हैं और वो पेरोल पर कहां इलाज कराने जाएगा, ये भी बोर्ड को तय करना है। बोर्ड ने कैसे पारस अलाउ किया इलाज कराने के लिए, जबकि बवासीर जैसे साधारण बीमारी के लिए उसका ऑपरेशन कराना था। और पेरोल के दौरान उसके साथ पुलिस फोर्स मौजूद क्यों नहीं था? इतना बड़ा अपराधी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और अपने बीमारी के इलाज के लिए वो बाहर निकल रहा है और फोर्स भी नहीं है। बक्सर तक वो घूम आया, आरा घूम आया। बक्सर में गया था, वो घूम रहा था, तो बक्सर एसपी को पता नहीं चला कि चंदन मिश्रा घूम रहा है। आरा एसपी को पता नहीं चला कि चंदन मिश्रा घूम रहा है, पेरोल पर निकला है और घूम रहा है सब जगह। सोशल मीडिया पर घूमते हुए उसका वीडियो वायरल है। ये संकेत है कि स्टेट पूरी तौर पर फेल कर चुका है। क्योंकि अगर स्टेट फेल करने नहीं किया रहता तो सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता। सिस्टम इस तरीके से इसलिए काम कर रहा है कि किसी की जिम्मेवारी तय नहीं है, या मतलब जिम्मेवारी तो तय है लेकिन उसका अनुपालन नहीं करना है। कोई डर नहीं है। भेज दिया होगा, एसपी भेज दिया होगा कोनो डीएसपी को, डीएम भेज दिया होगा कोनो एडीएम को, सिविल सर्जन भेज दिया होगा कोनो डॉक्टर को, सब मिली भगत करके अपना जैसे मिली भगत होता है अपना सब जगह सब पर स्वीकृत कर दिया। तो ये जांच होनी चाहिए कि पेरोल पर जो ये बाहर निकला सिर्फ यह कहकर कि अपराधियों के बीच ये गैंग वार का सिर्फ मसला था या है और इसको गैंग वार के रूप में देखा जाए, तो फिर से ये हम कह सकते हैं कि ये जंगल राज की तरफ प्रदेश को ले जाने की कोशिश है। मुझे याद है उस समय में हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारा ही वो जिला है जहां से जंगल राज की शुरुआत हुई थी। 2 जज साहब का किडनैपिंग हो गया था समस्तीपुर से, कोई यादव क्रिमिनल था। और उस अपहरण के बाद
जो अपहरण का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरीके से शुरू हुआ, लालू यादव का सरकार के अंत के बाद ही वो थमा। समस्तीपुर जिला अनकंट्रोल हुआ और उसके बाद पूरे प्रदेश में अपहरण की घटनाएं घटने लगी। उस समय में पटना अपना बहुत छोटा केंद्र था। ठीक जो बंदूक लहराते हुए जो घूम रहा है, जिसको खौफ नहीं है, उसका सोशल पेज देखिए, मैं बादशाह हूं, क्या क्या नहीं उस अपने सोशल पेज पर वीडियो डाला है वो। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कल का शहाबुद्दीन यही होगा, क्योंकि इसके चेहरे पर थोड़ा भी डर, तौसीफ के चेहरे पर कोई डर नहीं है। ये तो साफ दिखा रहा है कि देखो, पूरे बिहार के लोगों को दिखा रहा है कि बाकी सब तो टोपी पहने हुए हैं, और ये दिखा रहा है। और गाड़ी पर देखिए फोटो जो सीसीटीवी का जारी हुआ है, पिस्टल लहरा है, यही तौसीफ के पिस्टल लहरा रहा है। ये सब क्या है? ये सब ये दिखाने की कोशिश है कि मैं डॉन हूं। और आज इस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस नहीं की तो कल का शहाबुद्दीन यही होगा, ये तय रखिए। और पटना के एक से एक छोटे से बड़े व्यापारियों को चंद महीने में ही बिहार छोड़ना न पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सारे इस तरीके के कारोबारी को पटना छोड़ना होगा, ये तय मानिए, क्योंकि ये इसी उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया है। एक से एक अपराधी घटना को अंजाम देता है, लेकिन इस तरीके से दिखाता नहीं है। दिखावा कोई नहीं करता है। ये दिखावा दहशत पैदा करने के लिए है, ये दिखावा आने वाले समय में रंगदारी वसूलने के लिए। अब ये जो पारस में जो कुछ भी ये किया है, ये जो वीडियो वायरल जिस तरीके से हुआ है, किसी व्यापारी के यहाँ अगर फोन आ जाए कि मैं तौसीफ बोल रहा हूं, तो वो पुलिस को फोन भी करेगा, चुपचाप जो कहेगा उसको पैसा दे देगा। तो ये भी एक स्टेट का फेल्यूर है। और हम तो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो बिहार में, इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकता है। आज बिहार वहां खड़ा है जहां राष्ट्रपति शासन मांगता है। पूरी तौर पर स्टेट समझिए फेल कर चुका है। सिर्फ दिखाने के लिए चीजें हैं, दिखाने के लिए एक मुख्यमंत्री है, दिखाने के लिए एक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, जिसके अधीनस्थ पूरी ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से काम कर रही है, सिर्फ दिखाने के लिए। सच्चाई यही है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे याद है पटना की सड़कों पर एक देह व्यापार करने वाली कॉल गर्ल का नारा खुल गया था, तो आईजी से लेकर एसएसपी तक का ट्रांसफर हो गया था। यही नीतीश कुमार है, जिसको लेकर बड़ा पुलिस महकमे में कह सकते हैं कि इस बात को लेकर थोड़ी मरमरिंग हुई थी। ये क्या बात हुई? अब वो रिक्शा पर नारा खुल गया, वीडियो बना, वायरल हो गया, तो अब हटा दीजिए। एक वो नीतीश कुमार थे कि आईजी से लेकर पटना के एसएसपी तक को उन्होंने आधे घंटे के अंदर हटा दिया कि नहीं, ये इमेज ठीक है, वो देह व्यापार करने वाली थी या किस वजह से पैसे के लेन देन की वजह से कोई घटना घटी, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात को लेकर है कि इससे, इस घटना से स्टेट का इमेज देश स्तर पर खराब हुआ है। जो मुख्यमंत्री इस तरीके से एक छोटी सी घटना को लेकर इतने संवेदनशील थे और इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, इसका तो यही मतलब है ना कि सिर्फ नाम के हमारे मुख्यमंत्री रह गए। उन तक ये जानकारी भी है या नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में हमें लगता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है चुनाव तक इन चीज़ों को संभाल कर रखना, क्योंकि जिस तरीके से स्टेट पूरी तरह पर फेल हो चुका है, कोई भी विभाग अपनी जिम्मेवारी निभाने को तैयार नहीं है, न उठाने को तैयार है, तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस के पास जो है सो रिसोर्सेज क्या है? और पुलिस शराब पकड़ने में और बालू पकड़ने से फुर्सत मिले तब तो उसकी भी जिम्मेवारी तय नहीं है। 70,000 केस पटना जिला में पेंडिंग है। अब समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी।
कहाँ है स्टेट, आप समझ सकते हैं 10 बरस से पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ हमारे जो महान भाव डीजीपी लोग बने वो स्टेट को वहाँ छोड़ कर आए हैं जहाँ से पटरी पर लाने के लिए पता नहीं कितने डीजीपी को जो है दिन और रात का चैन गंवाना पड़ेगा, कह नहीं सकते।